नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास, सबसे रहस्यमयी और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होने वाला है। दोस्तों, 13 मार्च 2026 के बाद शुरू होने वाली इन दिव्य विशेष तिथियों और शुभ योगों की पावन ऊर्जा में कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपके उन सभी दुश्मनों को ऐसा तगड़ा और करारा झटका लगने वाला है कि वे खुद अपनी किस्मत पर रोएंगे। और ये बात 100% सच्ची है। हम इसके लिए पूरी गारंटी देते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज ने 6 मार्च को मीन राशि में गोचर करके अब आपकी कुंडली में राजयोग की नींव रख दी है और 15 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ पापमोचनी एकादशी की पवित्र तिथि, उसके बाद 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि की शक्ति से भरी 9 दिनों की अवधि और 27 मार्च को राम नवमी के साथ फिर से सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इन सभी दिव्य संयोगों की वजह से आपकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसे आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटों से लेकर अगले कई दिनों तक दोपहर के समय आपको कोई ऐसी अनमोल चीज मिलने वाली है, जैसे सोने की कोई वस्तु, कोई अचानक बड़ा उपहार या कोई छुपा हुआ खजाना, जिसे पाकर आप अपनी तमाम पुरानी परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंक सकेंगे, अपनी जिंदगी को एक नई, उज्जवल और समृद्ध दिशा दे सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे समय से पहले ही सबको बता देते हैं, यानी ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसकी वजह से आपके दुश्मन पहले से ही तैयार हो जाते हैं और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इसलिए इन विशेष तिथियों और योगों में आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि वीडियो में आपके ग्रह गोचर पर आधारित गंभीर सावधानियां और बेहद शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और इन उपायों को अपनाएंगे तो आपका पूरा जीवन न सिर्फ संवर जाएगा बल्कि चमक उठेगा, हर तरफ खुशियों की बहार आ जाएगी। दोस्तों, अब आपका समय सचमुच स्वर्णिम रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले से कहीं बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मन पूरी तरह से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मन में लगातार उथल पुथल मची रहती है। इसका असली कारण जान लीजिए और अब अमीर बनने के सपने को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, बुद्धिमत्ता और नियमित देवी देवताओं की पूजा पाठ से पूरा कीजिए। तभी आप जीवन में सच्चे मायने में बड़ा आदमी बन सकेंगे, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी और सबसे हृदय स्पर्शी खुशखबरी अब आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। इन सर्वार्थ सिद्धि योग, पापमोचनी एकादशी और चैत्र नवरात्रि जैसे दुर्लभ संयोगों में होने वाली शुभ घटनाएं देखकर आपकी आंखें यकीन नहीं करेंगी, आप खुशी से नाच उठेंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर का साक्षात वरदान है। ऐसा समय हर किसी को नहीं मिलता, केवल नसीब वालों को, भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अगले 24 घंटे से लेकर इन पवित्र योगों के दौरान आपके घर परिवार में खुशियों का ऐसा सैलाब आएगा कि न नींद आएगी, न चैन मिलेगा। हर तरफ बस जश्न का माहौल रहेगा। बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात बिना थके मेहनत करते हैं, गहन छानबीन करते हैं और आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी जानकारियां लेकर आते हैं। इसलिए हमारा बस एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस इतना कर दीजिए तो हमारी भावनाओं को समझिएगा और हम और भी बेहतर तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे। दोस्तों, अब आप सचमुच रंक से राजा बनने वाले हैं, लेकिन इसके बीच जो रुकावटें हैं उन्हें गहराई से समझिए और उनके समाधान भी अपनाइए। अभी तक आपने जीवन में सुख का असली फलक तक नहीं देखा,
जो पैसा कमाते हैं वो इधर से आता है और उधर चला जाता है, लंबे समय तक संभाल नहीं पाते, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है, कई समस्याएं आपको घेरे रहती हैं, दिल से कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाए, लोग आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते, आपकी बात की खिल्ली उड़ा देते हैं, आंसुओं के साथ अकेले बैठे रहते हैं। लेकिन अब शनिदेव न्याय के देवता, कर्म के महान स्वामी आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि बना रहे हैं, क्योंकि इन विशेष तिथियों और योगों में उनकी अभिव्यक्ति अवस्था है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सच्चे नेक और अच्छे कर्म करने वालों पर वे खुशियों का अमृत बरसाते हैं। जिन्होंने आपके साथ बुराई की है उन्हें एक एक करके शनिदेव स्वयं दंड देंगे, उन्हें अपने कर्मों का फल खुद भुगतना पड़ेगा, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं। बस अपनी अच्छाई बनाए रखिए, अपने कर्म और वचन को हमेशा साफ और पवित्र रखिए। कल शाम से शनि की पूर्ण कृपा बरसेगी और आने वाले कई महीनों तक लगातार बनी रहेगी। उसके बाद आप जो चाहेंगे वो पा सकेंगे। लेकिन सावधानियां बिल्कुल ना भूलिए, कोई व्यसन ना पालिए, गलत काम ना कीजिए, किसी की बुराई ना सोचिए, शराब जैसी चीजों से दूर रहिए, गलत संगत ना कीजिए, किसी को बुरी नजर से ना देखिए, मन की हर भावना को संयम से साफ सुथरा रखिए, तो शनि आपके पुराने सच्चे कर्मों का कई गुना फल देंगे। आपका हर दुख का हिसाब होगा, भावनाओं की कदर होगी, मान सम्मान मिलेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दिन दूनी रात चौगुनी तर्क की होगी। पूजा आराधना को कभी न छोड़िए। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाइए, छाया दान कीजिए, ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। घर में भी दीपक जलाना शुरू कर दीजिए तो चमत्कार खुद ब खुद होने लगेंगे। काम धंधे में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से ऑफर आने लगेंगे। लेकिन कर्म हमेशा सच्चे मन से कीजिए, आलस बिल्कुल ना दिखाइए। दोस्तों, आपकी राशि के जातक बड़े ही संतोषी और सरल स्वभाव के होते हैं। उन्हें जीवन में चाहे कितना भी कम मिल जाए, चाहे छोटा मोटा सा सुख या संसाधन ही क्यों ना मिले, वे उसमें ही अपना गुजारा कर लेते हैं। कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, कभी रोते नहीं, कभी अपनी मजबूरियां या तकलीफें किसी को नहीं बताते, बल्कि दूसरों को खुशियां बांटने में, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में अपना सारा समय और ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी इन सारी अच्छाइयों की कदर आज तक किसी ने नहीं की। उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनकी निस्वार्थ सेवा किसी की नजरों में नहीं आई। उल्टे लोग उनकी उदारता को उनकी कमजोरी समझते रहे। वे स्वभाव से बड़े प्रेमी हैं, दिल से इतने प्यार करने वाले हैं कि किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। छोटी से छोटी बात पर भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कभी इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। लोग बाहर से तो दिखावे के तौर पर मुस्कुराते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं। उनकी सफलता या खुशी देखकर उन पर ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वे दिखाते हैं कि बहुत करीबी हैं, बहुत सगे हैं, लेकिन भीतर से मन में विष घोलकर बैठे रहते हैं। आपने अपने पूरे जीवन में सब कुछ इन लोगों पर लुटा दिया, अपना समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपनी खुशियां, यहां तक कि अपना आराम भी। लेकिन इन लोगों ने आपकी भावनाओं की कभी कोई कदर नहीं की, आपकी दिल की बातों को ठुकरा दिया, आपकी भावुकता को कमजोरी समझा और आपका फायदा उठाते रहे। फिर भी दोस्तों, आपकी सहन शक्ति अपार है। आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी पीड़ा सह रहे हो, कितनी भी रातें आंसुओं में डुबोकर गुजार रहे हो, लेकिन कभी हार नहीं मानते। आपके हौसले कभी कमजोर नहीं होते। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। यही आपकी राशि की सबसे अनमोल विशेषता है, जो एक दिन आपको कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप मन ही मन आत्मनिर्भर बनने के बड़े बड़े सपने देखते हैं, खुद का कारोबार करने का, दूसरों पर निर्भर न रहने का ख्याल बार बार मन में आता है। और इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आप जो भी लक्ष्य अपने मन में ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप हार नहीं मानते, आप लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं।
प्रेम के मामले में आप सच्चे दिल से जुड़ते हैं, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, उनकी छोटी से छोटी खुशी को अपनी खुशी मानते हैं, हर बात को दिल से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला अक्सर आपकी इस सच्चाई को ठुकरा देता है, आपकी भावनाओं को कोई मायने नहीं देता, फिर भी आप सब कुछ हंसते हुए सह लेते हैं, आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों की मदद करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इस भोलापन को त्याग दें। अब आपको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा। अब आपको दुनिया की हकीकत समझनी होगी, क्योंकि दुनिया इतनी सरल और सीधी नहीं है जितनी आप समझते आए हैं। इन विशेष योगों और दिव्य तिथियों में आप अपने मन में एक पक्का संकल्प कीजिए कि अब कोई भी आपको यूज नहीं करेगा, अब आप किसी के भी भावनात्मक या आर्थिक शोषण का शिकार नहीं बनेंगे। ऐसे लोगों से पूरी तरह दूरी बना लीजिए जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उन्हें सबक सिखाइए, उन्हें दिखाइए कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपका सच्चा, अच्छा और स्वर्णिम समय आ चुका है। ग्रहों की चाल पूरी तरह से आपके अनुकूल हो चुकी है, शनि देव की कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन याद रखिएगा कि पुरानी गलतियां बिल्कुल न दोहराइए, वही भोलापन, वही विश्वास न दिखाइए, क्योंकि सफलता मिलते ही वे पुराने लोग फिर से आपके पास आने का प्रयास करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, माफी मांगेंगे, प्यार भरे शब्द बोलेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा, वह सब सिर्फ आपकी सफलता देखकर होगा। इसलिए उन्हें किसी भी हालत में माफ मत कीजिएगा, वरना फिर से वही मुसीबत, वही परेशानी और वही धोखा आपके जीवन में वापस आ जाएगा। यह समय आपकी परीक्षा का है और साथ ही आपकी विजय का भी, इसलिए सावधानी से आगे बढ़िए और अपनी इस खूबी को अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, इन सर्वार्थ सिद्धि योग, पाप मोचनी एकादशी और चैत्र नवरात्रि की अत्यंत पावन, शक्ति से भरपूर और दिव्य तिथियों में आपको सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि महिलाओं का अपमान भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि इन विशेष योगों में शनि देव स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और किसी भी महिला के प्रति अनादर या कठोर वाणी आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। इसलिए हर हाल में सम्मान और मर्यादा बनाए रखिए, उनके भावों को समझिए और यदि कोई बात भी गलत लग रही हो तो भी संयम से बात कीजिए, ताकि शनि देव की कृपा आप पर और भी गहरी बनी रहे। साथ ही पैसे से जुड़े हर फैसले को बड़ी सोच समझकर गहराई से विचार करके ही लीजिए, क्योंकि इन दिनों में कोई भी जल्दबाजी या भावुकता में लिया गया फैसला आपको बाद में पछतावा दे सकता है। इसलिए हर लेन देन, हर खरीदारी या किसी भी आर्थिक कदम से पहले कम से कम 2-3 बार मन में दोहराइए कि क्या यह मेरे भविष्य के लिए सही है या नहीं। खासकर कोई बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी, विश्वसनीय और ज्योतिष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और गलत निवेश से आपको तुरंत नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देरी से छोटी मोटी परेशानियां जरूर पैदा हो सकती हैं। इसीलिए बिना सलाह के कोई भी बड़ा कदम ना उठाइए। जी हां दोस्तों, इन दिव्य संयोगों की कृपा से आपकी आय के नए नए स्रोत ऐसे खुलने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जैसे कोई अप्रत्याशित स्रोत, कोई छुपा हुआ धन, कोई नया व्यापारिक आइडिया या कोई विरासत जैसा लाभ, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतना सब कहां से आ गया। जो कार्य सालों से रुके पड़े थे, अटके हुए थे या जिनमें कोई गति नहीं आ रही थी, उन सब में अब तेज गति आएगी। हर बाधा अपने आप दूर होगी और जल्द ही वे कार्य पूरे हो जाएंगे। चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापार का कोई प्रोजेक्ट हो या कोई पुराना पेंडिंग काम, सब कुछ इतनी आसानी से पूरा होगा कि आप खुद मान नहीं पाएंगे। प्रेम के क्षेत्र में जो रुकावटें, दिक्कतें या बाधाएं आ रही थी, वे सब दूर हो जाएंगी। आपका प्रेम पूरी तरह सफल हो जाएगा, दोनों तरफ से समझदारी बढ़ेगी और आपके रिश्ते में नई मिठास, नया विश्वास और नई गहराई आएगी।
दाम्पत्य जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, मधुर और रोमांचक बन जाएगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं और मन की बातों का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। उनकी बातों को सुनिए, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझिए, ताकि ये सुख स्थायी बना रहे और कोई छोटी सी गलती से फिर से परेशानी न खड़ी हो। शनिवार के दिन विशेष रूप से आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को जरूर खिलाइए, क्योंकि इससे शनिदेव की क्रूर दृष्टि तुरंत शांत होती है और आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन गरीबों और जरूरतमंदों को दान कीजिए। यह दान आपके पिछले जन्मों के कर्मों को शुद्ध करता है और शनिदेव को अत्यंत प्रसन्न करता है। बंदरों को चने खिलाइए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा भी आपके साथ जुड़ जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना, खासकर शनिवार को अवश्य कीजिए। इससे न सिर्फ शनि दोष दूर होता है, बल्कि मंगल, शुक्र जैसे अन्य ग्रहों के दोष भी खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में हर तरफ सुरक्षा का कवच बन जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद कीजिए। काले चने, तिल और उड़द दाल का दान कीजिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, काली गाय को रोटी दें और काली चिड़िया को दाना डालिए। इन छोटे छोटे दानों से शनिदेव की कृपा इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके बिगड़े हुए काम चमत्कारिक रूप से बन जाएंगे। नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन मिलेगा और जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से ऑफर आने लगेंगे। लेकिन शनिवार के दिन लोहे का कोई भी सामान, उड़द दाल या कोयला बिल्कुल न खरीदिए, क्योंकि इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं और छोटी सी परेशानी बढ़ सकती है। धन उधार बिल्कुल न दीजिए, वरना वह पैसा वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। बुजुर्गों, असहायों और बड़ों का कभी भी अनादर न कीजिए, क्योंकि शनिदेव उन्हें बहुत प्रिय मानते हैं। अगर आपने कोई उधार लिया है तो उसे तुरंत लौटा दीजिए और डार्क रंग के कपड़े पहनिए, तो शनिदेव महाराज और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। दोस्तों, इन सभी दिव्य तिथियों और योगों की असीम कृपा से आपका कामकाज बेहद बढ़िया चलेगा। हर कदम पर सफलता मिलेगी। व्यापार में उन्नति के सुनहरे अवसर बार बार आपके सामने आएंगे। आप अपनी दुकान, ऑफिस या बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। परिवार में कुछ छोटी मोटी समस्याएं या मतभेद परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सेहत का विशेष ध्यान रखिए। नियमित व्यायाम कीजिए, खान पान में संतुलन रखिए और खर्चों को पूरी तरह संभाल कर कीजिए, ताकि कोई अनावश्यक खर्च आपकी तरक्की में बाधा न बने। पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। कोई अच्छी खबर या मदद का हाथ बढ़ाएगा। छात्रों को मेहनत और लगन से मनचाही सफलता मिलेगी। उनकी पढ़ाई में बाधाएं दूर होंगी और नतीजे शानदार आएंगे। संतान का करियर उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। आप उन्हें देखकर गर्व महसूस करेंगे। जीवन साथी पूरी तरह संतुष्ट रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। भावनात्मक विषयों में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए। किसी भी बात में जल्दबाजी न कीजिए। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाइए, लेकिन उनकी बातों पर पूरी जांच पड़ताल के बाद भरोसा कीजिए। जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई बड़ा और सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, जो दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकारी योजनाओं या किसी भी सरकारी काम में नियम कायदों को ध्यान से पढ़िए, ताकि कोई छोटी सी गलती ना हो जाए। आपके विरोधी आपके बढ़ते प्रभाव को देखकर खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और कुछ तो आपकी तारीफ भी करने लगेंगे। लेकिन आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम बिल्कुल ना लीजिए। यात्राएं सफल होंगी। सालों से अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। किसी से उपहार या सहयोग मिल सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन उत्साह और खुशियों से भरपूर रहेगा। आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ रोमांटिक और यादगार पल बिता सकेंगे। भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई पार्टी या सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका मनोरंजन भी होगा और नए संबंध भी बनेंगे। संपत्ति या वसीयत से जुड़े पुराने मामले आसानी से हल हो जाएंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल जाएगी।
निकट संबंधी का अगर कोई कठोर व्यवहार हो तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए और अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखिए ताकि कोई नाजायज फायदा ना उठा सके। लेन देन के समय पूरी सावधानी बरतिए। कारोबार की हर गतिविधि अपनी निगरानी में ही रखिए। गैर कानूनी या संदिग्ध काम से दूर रहिए। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण और प्रेम भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी रखिए ताकि कोई मानहानि न हो। काम की अधिकता से होने वाले तनाव और गुस्से पर काबू रखिए, वरना ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए रोजाना व्यायाम और वजन नियंत्रण की कोशिशें जारी रखिए। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या आए तो अपने पिता या पिता तुल्य किसी बुजुर्ग से सलाह अवश्य लीजिए। परिवार के हर सदस्य के सुख दुख में उनका साथी बनिए ताकि उन्हें लगे कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत अब रंग लाएगी और आपको अपेक्षित फल मिलेगा। आपका जीवन साथी साबित करेगा कि वह आपके लिए सच्चा फरिश्ता है। व्यापार करने वाले जातकों को नया कार्य शुरू करने का शुभ अवसर मिलेगा जिसमें आर्थिक लाभ दोगुना होगा। अगर पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर पर नजर रखिए, लेकिन वाद विवाद से पूरी तरह दूर रहिए। लव लाइफ बेहद मधुर और रोमांचक रहेगी। नौकरी में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन बदलाव के शुभ योग बन रहे हैं जो आपको बेहतर वेतन और पद दे सकते हैं। शाम के समय परिवार के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाइए। किसी भी झगड़े या विवाद से बचिए। घर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का विचार कीजिए जिसमें पुराने मित्रों को भी निमंत्रित करिए। शेयर मार्केट या निवेश के क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा, लेकिन धन को व्यर्थ के कामों पर न खर्च कीजिए। संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। परिवार का हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल न बरतिए। पति पत्नी के बीच अगर कोई मतभेद हो तो संयम और प्रेम से सुलझाइए। छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को अफसरों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन बुजुर्गों की सलाह बिना कोई कदम न उठाइए। कानूनी दांव पेंच सावधानी से निपटाइए। मित्रों के साथ मौज मस्ती का समय आएगा। प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद साबित होगा। संतान और जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। किसी भी जोखिम वाले काम से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए और यदि बवासीर जैसी समस्या है तो परहेज में कोई लापरवाही न कीजिए। अंत में उपाय के तौर पर गणेश चालीसा का पाठ रोजाना कीजिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। इससे सभी बाधाएं दूर होंगी और शनिदेव की कृपा के साथ गणेश जी की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इन सभी दिव्य संयोगों, शुभ योगों और महान उपायों के साथ वीडियो को अंत तक ध्यान से देखकर कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां दुर्गे अवश्य लिखिए, क्योंकि जिनके साथ मां दुर्गा होती हैं उनका कोई भी दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय मां दुर्गे, जय शनिदेव महाराज, जय भोलेनाथ, जय हनुमान।